जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। ये जो केस है गुरमीत सिंह एंड अदर्स, ठीक है ना, ये जो केस है ये बहुत ही अच्छा केस है, ठीक है। 1996 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, और इस केस के फैक्ट बड़े अच्छे हैं क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स डिस्कस किए गए रिलेटेड टू द रेप, ठीक है ना। ये जो केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, इट वाज डिसाइडेड बाय डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस एएस आनंद और जस्टिस एस सगीर, ये इनकी डिवीजन बेंच थी। 16 जनवरी 1996 को ये वर्डिक्ट आया। रेप का वन ऑफ द बेस्ट केसेस में से एक है, ठीक है ना। ऑथर ऑफ द जजमेंट वाज ऑनरेबल जस्टिस एएस आनंद। एएस आनंद साहब इसमें जस्टिस थे। इन दिस केस, क्यों जब भी रेप का आंसर लिखोगे तो हमें इफेक्ट लिखना होता है, इम्पैक्ट लिखना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखने होते हैं, जो पोटेंशियल एसेंस लिखना होता है अपने आंसर में। तो जब इंट्रोडक्शन करोगे तो इफेक्ट या इम्पैक्ट भी लिखोगे। तो अपनी बात क्यों बताना, कोर्ट ने जो कहा उसकी बात बताना। इस केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस केस दैट इज बेसिकली स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह एंड अनदर। इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ रेप। रेप के इफेक्ट को डिस्कस किया इस केस में। किस केस में? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह में जब इफेक्ट ऑफ रेप को डिस्कस किया तो उस पे इतनी अच्छी लाइनें बोली कि इसको आपको आंसर में अपने मेंशन करनी ही करनी है। लेकिन वहां पर आऊं उसके पहले जो है मैं फैक्ट्स बताऊंगा कि इसके फैक्ट्स क्या है। इसके फैक्ट्स बड़े प्रिसाइज हैं और बड़े सिंपल से फैक्ट हैं। एक गर्ल थी और उसको किडनैप किया गुरमीत सिंह ने। गुरमीत सिंह ने और 3 other accused ने। A girl kidnapped by the Gurmeet Singh and 3 other accused when she was returning after appearing the board examination of 10th class। जब वो 10वीं का एग्जाम देके आ रही थी दोपहर में 12:30 बजे के करीब, तो गुरमीत सिंह और उसके दोस्तों ने, 3 दोस्तों ने इसको जो है अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। किसको? बच्ची को एक, ठीक है ना। कब की बात है ये? मार्च 30, 1984 को, 84 की बात है जो है, करीब कितने साल हो गए। तो इसके बाद जो है दे वेंट एट ट्यूबवेल। अगर आप गांव जाते होंगे कभी कभी अपने, तो देखते होंगे कि आपके खेतों में एक ट्यूबवेल होता है जहां पानी निकलता है और जिससे खेतों की सिंचाई होती है। अब ट्यूबवेल होगा, ओपन में रह नहीं सकता है, तो एक कमरा भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो दे वेंट ट्यूबवेल एंड शी वाज टेकन टू द कोठरी ऑफ द ट्यूबवेल जो था एंड वाज रेप्ड। ट्यूबवेल ले गए कोठरी में और सी वॉज अगेन रेप्ड एट नाइट। रात में फिर रेप किया उसका। नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी लेकर रेप किया, फिर रात में फिर रेप किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग दे ड्रॉप्ड हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। अगले दिन जो है उसको इन्होंने, जहां वो बोर्ड एग्जाम दे रही थी वहां पर जाकर उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। बड़ी बहादुर बच्ची थी, उसने पेपर भी दिया, स्कूल में ड्रॉप किया ना, उसने एग्जाम भी दिया, एग्जाम में अपीयर हुई और सी वेंट टू द होम एंड नरेटेड ऑल द फैक्ट्स एंड स्टोरी टू द मदर। अब मदर, जाहिर सी बात है, मदर नरेटेड दीज फैक्ट्स टू द फादर। उन्होंने पिताजी को ये बातें सारी बताई, ठीक है। अब जब पिताजी को बताई तो उन्होंने जो है, फादर ने इमीडिएटली पंचायत कॉल करी, बट ही वॉज अनेबल टू गेट जस्टिस फ्रॉम द पंचायत। क्योंकि जो इतना दुस्साहसी होगा, जो किसी लड़की को स्कूल के बाद उठा ले रहा है, रेप कर रहा है और फिर स्कूल में छोड़ दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसी गांव का ही होगा। गांव में बाहर की एंट्री कमी होती है ना, लोकल प्रॉक्सिमिटी में सब होता है, तो जाहिर सी बात है दुस्साहसी होगा। तो उसकी फैमिली भी पावरफुल होगी, तो कोई पंचायत में काम हुआ नहीं। अब देखो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस केस, क्योंकि जब हम FIR पढ़ेंगे, कभी आपके या कोई टीचर आपको FIR पढ़ाएगा तो आपको ये बताएगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डिले ऑफ द FIR। तो मैं ये कहूंगा कि देखो, हमेशा डिले ऑफ द FIR का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस में, रेप के केसेस में इस फैक्ट्स को मिटिगेट करते हैं, क्योंकि कई फैक्टर ऐसे एक साथ काम करते हैं। बताना है, नहीं बताना है, सोशल स्टिग्मा, क्या इमेज बनेगी, बहुत सारी बातें माइंड में रहती हैं, तो डिले हो भी सकता है। तो इस डिले को हम बहुत ज्यादा रोल नहीं देंगे, स्पेशली इन केस ऑफ रेप। तो 2 इम्पैक्ट ऑफ डिले ऑफ द FIR भी इस केस में डिस्कस किया गया, लेकिन वो CRPC या BNSS का पोर्शन है।
तो अब देखो मैंने क्यों कहा ये बात, अगले दिन आई है, माँ को स्टोरी नरेट करी, माँ ने फादर को नरेट करी, पंचायत कॉल करी, पंचायत बैठी, कुछ बातचीत हुई, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। और ये भी बात है कि इसी बहुत वल्नरेबल होते हैं, सेक्सुअल एविडेंस जो है रेप के बाद वो बड़े वल्नरेबल होते हैं। लेकिन अगर ठीक से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो 5 से 7 दिन बाद भी एविडेंस रिकवर हो सकता है। जैसे कोई भी क्लॉथ्स नहीं चेंज करना है, क्लॉथ्स को सेफ रखना, धुलना नहीं, इनको सीमेन रिकवर हो जाएगा उसमें से, है ना। स्लाइड से टेस्ट के बाद भी सीमेन रिकवर हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो रेप हुआ, रेप के तुरंत बाद नहा लिया गया तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस डिस्ट्रॉय होंगे, तो लेकिन तब भी स्लाइड से वो रिकवर हो सकते हैं। कपड़े होंगे, अब कपड़े भी धुल दिए तो भी दिक्कत होती है ना। लेकिन फिर भी 5 से 6-7 दिन बाद भी एविडेंस रिकवर किए जा सकते हैं, ये बात मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो अब पंचायत कॉल करी, पंचायत में कुछ हुआ नहीं, फाइनली एफआईआर वाज लॉस्ट। अब वो एफआईआर लॉन्च करी, एफआईआर लॉन्च करी। यहां पर जो गलती जैसे पिछली केस में सुप्रीम कोर्ट ने करी तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उसी तरह की कुछ बकवास बातें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी करी और हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को क्या कर दिया, एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड। अब जब ये बात होगा तो मैटर कहां पहुंचेगा, मैटर रीच टू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड देम, ठीक है ना। अब एक ही छोटा और प्रिसाइज इशू था, वेदर रेप हैड बीन कमिटेड बाय एक्यूज्ड। द वेरी प्रिसाइज आंसर इज यस, ठीक है ना, आंसर यस। लेकिन हम ये तो डिसीजन हो गया कि क्या रेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ और इनको जो है कन्विट कर दिया। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, हम जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट, हमें जजमेंट लिखना होगा, हमें आंसर पूरा लिखना होगा और यहां से हमें सारी बातें पिक करनी होंगी। तो ये वो केस जिसमें डिटेल में रेप और रेप के इफेक्ट्स को डिस्कस किया गया, तो रेशियोज ऑफ द केस क्या थे उसको समझना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेशियो जो था उसका केस का ये था, बेसिकली सबसे पहले इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इन दिस केस, स्पेशली रिलेटेड टू द रेप। पहली बात इस केस में बड़ी अच्छी बात बोली गई, इस बात को आप बाकी जगह भी जब भी सेक्सुअल हरेसमेंट का आंसर लिखोगे, चाहे वो सेक्सुअल हरेसमेंट हो, बेसिकली रेप हो अच्छा लगे तो अपने आंसर को यहीं से शुरू करना कि इन अ वेरी लीडिंग केस दैट इज द गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोटेड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड अ मर्डर। क्या इंपैक्ट पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्ट की बात करी। पहला जो था कि कोर्ट ने डिस्कस किया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेप। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ रेप क्या होगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। ऑनरेबल जस्टिस आनंद थे इसमें जज और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि देखो, ए मर्डर डिस्ट्रॉयज द फिजिकल बॉडी ऑफ हिज विक्टिम। जो मर्डर है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है विक्टिम की, बट अ रेपिस्ट डिग्रेड्स द वेरी सोल ऑफ द हेल्पलेस फीमेल, कोट अनकोट यही लाइन है। उन्होंने क्या बोला, ए मर्डरर डिस्ट्रॉयज द फिजिकल बॉडी ऑफ द विक्टिम, अ रेपिस्ट डिग्रेड्स द वेरी सोल ऑफ द हेल्पलेस फीमेल। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली, ठीक है ना। तो क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्ट की बात करी कि ए मर्डरर डिस्ट्रॉयज द फिजिकल बॉडी ऑफ हिज विक्टिम, a rapist degrades the very soul of the helpless female। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली और ये लिखना, ये लाइन इसमें बिना किसी चेंजमेंट के इस लाइन को हर जगह आपने लिखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेपिस्ट नॉट ओनली वायलेट्स द विक्टिम प्राइवेसी and personal integrity, but it inevitably causes serious psychological impact as well as the physical harm in that process। तो क्या कहा इस केस में कि रेपिस्ट केवल जो है विक्टिम की प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता, पर्सनल इंटीग्रिटी को वायलेट नहीं करता, साथ ही साथ जो है उसको एक इनएविटेबली कॉजेस सीरियस साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल हार्म भी कॉज करता है, ठीक है ना, इन दैट प्रोसेस। तो कोर्ट ने कहा कि रेप इज नॉट ओनली अ फिजिकल असॉल्ट, ठीक है ना, इट इज ऑफन डिस्ट्रक्टिव टू द होल पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम।
ये बातें, इतनी गहरी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही और जस्टिस आनंद साहब इसमें जज थे, उन्होंने कहा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर वह बहुत ही संक्षेप में सुनना हो, इफेक्ट क्या पड़ेगा रेप का, उन्होंने कहा कि रेपिस्ट नॉट ओनली वायलेट्स द विक्टिम प्राइवेसी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी बट ऑल्सो इनएविटेबली कॉजेज सीरियस साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल हार्म इन दैट प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप इज नॉट अ फिजिकल असॉल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज ऑफन डिस्ट्रक्टिव टू द होल पर्सनालिटी ऑफ द हेल्पलेस विक्टिम। सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट ए रेपिस्ट, a murderer destroys the physical body of the victim, but a rapist degrades the very soul of the helpless फीमेल। ये इंपैक्ट बोला सुप्रीम कोर्ट ने। इन लाइंस को चाहे तो याद करो, चाहे रट करो, कुछ भी करो, ठीक है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब एब आया, ठीक है ना, अब देखो हमेशा से बच्चे जो रेप एक्यूज्ड जो होता है वो क्या करता है, विक्टिम क्या करता है, हमेशा से ये बताने की कोशिश करता है जैसे किसी इज वेरी हैबिचुअल और प्रॉन फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। इसका इट डजंट मीन ऐसे तो मैरिड वुमेन भी के साथ भी यही सिचुएशन होगी। तो अगर रेप हो तो क्या ये बात बोली जा सकती है? नहीं बोली जा सकती है। जनरली 2 फिंगर टेस्ट के बाद और बाकी मेडिकल टेस्ट के बाद अगर ये बात निकल के आती है कि हाइमन वॉज रैप्चर्ड, पहले से जो रैप्चर है, तो उस सिचुएशन में यही प्रिजम्पशन निकल आता है। जैसे जब ये आसाराम बापू का केस हुआ तो राम जो आपके बहुत ही लीजेंड वकील साहब हैं राम जेठमलानी, जोधपुर कोर्ट में जो निचली अदालत थी बेसिकली, वहां एक महिला पीठासीन अधिकारी थी, जज थी, तो बार बार ये बात कह रहे थे, उस बात पर फोकस करना चाह रहे थे कि सी इज बेसिकली विक्टिम इज सच टाइप ऑफ गर्ल। ये बताने की कोशिश कर रहे थे डिस्पाइट रेप्राइमेंड फ्रॉम द जज। जज के डांटने के बाद भी बार बार एम्फसाइज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जेठमलानी, लड़की ही महिला ही जज थी, उन्होंने कहा कि अगर अब आप जो है दोबारा इस वर्ड को कोट करेंगे तो आई विल टेक एक्शन, ठीक है ना। तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम्हारे उम्र की मेरी पोती भी नहीं है, उसकी बच्ची तुम्हारी उम्र की होगी और हाल ग्रैंड डॉटर होगी। ये बूढ़े आदमी जल्दी एजिटेट हो जाते हैं ना, एकदम गुस्से में वो एकदम बैठ गया कुर्सी में जाके, ठीक है ना। दिल्ली से चार्टर प्लेन उड़ता था, जोधपुर लैंड करता था, फिर उड़ता था, फिर ले आता था। बड़े वकील बन जाओगे तो ये सुविधाएं होंगी कि अगर जोधपुर मैटर लगेगा तो यहाँ पे चार्टर उड़ा 1 घंटे में जोधपुर, यानी जितनी देर में तुम नोएडा गुड़गांव पहुंचोगे दिल्ली से, उतनी देर में तुम जोधपुर लैंड कर चुके होगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये भी बड़े एडवोकेट होने का, लेकिन वो बाहर निकाल नहीं पाए। एनीवेज, हम अपने केस पे आते हैं, गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। तो इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द रेप। हम दूसरी बात, इसको हमने डिस्कस कर लिया कि अ मर्डर डिस्ट्रॉयज द फिजिकल बॉडी बट अ रेपिस्ट जो है डिग्रेड्स द वेरी सोल ऑफ द हेल्पलेस फीमेल। और हमने कहा कि ए रेपिस्ट नॉट ओनली वायलेट्स द विक्टिम्स प्राइवेसी बट विक्टिम प्राइवेसी इन पर्सनल इंटीग्रिटी बट इनएविटेबली कॉजेस सीरियस साइकोलॉजिकल एज वेल एज द फिजिकल हार्म। तो ये बात तो हमने बोली, ठीक है ना, इन दैट प्रोसेस। फिर इसी केस में दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, हमेशा इस तरह के केसेस में उसको डिग्रेड करने के लिए जनरली होता क्या, जब ट्रायल चलेगा तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जब ट्रायल चलेगा तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बार बार एक तो रेप हो चुका, अब आपने उसको ट्रायल में बुलाया, एग्जामिन कर रहे हो, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो कितने लोग थे, किस कलर के कपड़े पहने थे, एक्यूज ने किस कलर के कपड़े पहने थे, तुमने क्या क्या पहने था, घर से कब निकली, कौन बुलाया, पहले किसने रेप किया, दूसरा नंबर किसका था। तो देखो इन दैट प्रोसेस कितना, समझो, इस वजह से आधे से ज्यादा रेप केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही इसमें से, जब ये बात निकल कर आई कि देखो, इवन कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही इसी केस के लिए नहीं, बात के लिए भी, कि प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट ऑथराइज एवरीवन टू मेक सेक्स। रेप की डेफिनेशन में अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो कंसेंट मींस कंसेंट है। अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, एक बार कंसेंट है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, दोबारा में अगर कंसेंट नहीं है तो उसी समय वो रेप में कन्वर्ट हो गया। सेम टाइम रेजिस्टेंस देन एंड देयर, सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है,
ध्यान सुनना, इन दैट प्रोसेस अगर रेजिस्टेंस हुआ, कंसेंट विड्रॉ हुई नहीं, बस उसी समय वो रेप में कन्वर्ट हो गया अगर उसको पॉज नहीं किया गया तो। इतना कनेक्शन है कंसेंट का और रेप का, ठीक है ना, इतना कनेक्शन है, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक बार हुआ, दोबारा कंसेंट नहीं है, वो रेप हो गया। इन दैट प्रोसेस अगर बीच में कंसेंट विड्रॉ करी, उसी समय वो रेप हो गया, ठीक है ना, कि कंसेंट तो हो गई थी, अब तो पूरा चलेगा ना। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट विल कन्वर्ट इनटू द रेप। एक बात। अब दूसरी बात आओ, तो कोर्ट ने, मैंने कहा सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि सी इज सच टाइप ऑफ गर्ल। कोर्ट ने कहा कि प्रीवियस सेक्स, पहली बात मैंने क्या डिस्कस करी, इफेक्ट ऑफ रेप। दूसरी बात से सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि previous sexual intercourse does not authorize everyone to make sex। दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट ऑथराइज एवरीवन टू मेक सेक्स। इट डजंट मीन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन इफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स हैज बीन प्रोमिस्कुअस इन हर सेक्सुअल बिहेवियर, कोई बात नहीं, शी हैज राइट टू रिफ्यूज टू सबमिट हरसेल्फ फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनीवन एंड एवरीवन, ठीक है ना, बिकॉज शी इज नॉट अ वल्नरेबल ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, और शी इज नॉट अ वल्नरेबल ऑब्जेक्ट और प्रे फॉर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय एवरीवन एंड एनीवन। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर कही, मतलब कि प्रीवियस, हमें क्या याद रखना है, प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट ऑथराइज एवरीवन टू मेक सेक्स। दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला, दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, पहला पॉइंट हमने क्या बोला, पहला हमने बोला, क्या बोला, पहली हेडिंग क्या थी, इफेक्ट ऑफ रेप। दूसरी हेडिंग क्या थी, प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट ऑथराइज एवरीवन टू मेक सेक्स। ये देखो हेडिंग पे हेडिंग बन रही है, और यही हमें करना है। और तीसरा, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बात नहीं करी, जो ट्रायल चलाया वो ठीक से नहीं चलाया, ठीक है ना। देखो इधर कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो रिकॉर्ड हैं, कुछ मटेरियल रिकॉर्ड्स जो आए हैं, वो ये शो करते हैं कि विक्टिम वॉज हैबिचुएटेड टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये रिकॉर्ड ऐसे कह रहे हैं, ठीक है ना। नो सच इन्फरेंस, ऐसे कोई ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए पिछली बात बोली कि डजंट मीन कि एवरीवन के लिए वो अवेलेबल रहे। कोर्ट ने कहा कि इट इज द ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड, उसका सेक्सुअल कैरेक्टर कैसा है, सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। ये मैटर चल रहा है रेप के केस का, जिसमें एक्यूज्ड ने विक्टिम के साथ रेप किया है, तो ये इतना मटेरियल ही नहीं करता। कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि इट इज द ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड, नॉट द विक्टिम ऑफ द सेक्स हु इज इन ट्रायल फॉर द केस। तो कोर्ट ने एक और अच्छी बात कही कि रेप के केस में तुम्हें ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड करना है, ट्रायल ऑफ द विक्टिम नहीं करना। ये बात मैंने क्यों बोली, अभी मैंने बताया कि कई तरह के क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि हाइमन रैप्चर है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है ना, एविडेंस ये तो इस तरह के ट्रायल तुम्हें इंपोज क्वेश्चन किसके ऊपर नहीं करने हैं, ट्रायल करो, ट्रायल चलो ठीक है, लेकिन एक तरीके से ट्रायल में, एक तरीके से मेल, ये जो है ट्रायल के बाद जो है बच्चे, एक तरीके से एक्यूज्ड का करो, विक्टिम का नहीं, ठीक है ना। और एक बात कोर्ट ने बोली, एक बात और कोर्ट ने बोली कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट को बोला कि कोर्ट शुड नॉट सिट लाइक ए साइलेंट स्पेक्टेटर, तुम चुपचाप नहीं बैठोगे, यू आर एन अंपायर, यू आर सिटिंग देयर एंड लुकिंग एट द ट्रायल फ्रॉम बोथ साइड्स, इधर 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 ना, यू कैन नॉट सिट एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर, यू मस्ट इंटरवीन, ठीक है ना। विक्टिम, व्हेन विक्टिम ऑफ द क्राइम इज क्रॉस एग्जामिन्ड, ठीक है ना, बाय द डिफेंस, तब आपको इंटरवीन भी करना होगा, साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह नहीं रखना है, ठीक है ना। और ये भी कहा कि इट इज द इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द ट्रायल, ठीक है ना। तो कोर्ट ने, पहला बात हमने क्या पढ़ा इस केस में, इफेक्ट ऑफ रेप। दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट ऑथराइज एनीवन टू मेक
सेक्स। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? दिस इज द ट्रायल ऑफ एक्यूज्ड रेदर देन विक्टिम, ठीक है ना। और चौथी बात क्या कही कोर्ट ने? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, देयर इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कि जज शुड नॉट सिट लाइक ए साइलेंट स्पेक्टेटर, एक इस तरह नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। और एक अच्छी बात कही कोर्ट ने, कहा कि ट्रायल इन कैमरा रेदर देन इन ओपन कोर्ट। और कोर्ट ने कहा जब तुम 327 पढ़ोगे सीआरपीसी का, तो वहां ये प्रोविजन है किसका? ट्रायल इन कोर्ट का। तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल इन कैमरा रेदर देन इन ओपन कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 327 मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है ना। और ट्रायल ऑफ रेप केसेस इन कैमरा शुड बी द रूल एंड ओपन ट्रायल इन सच केसेस इज एन एक्सेप्शन। और अच्छी बात कही कोर्ट ने कि रेप केसेस का ट्रायल कैमरे में करो, ओपन कोर्ट में मत करो। और इसको रूल बनाओ कि ट्रायल जो होगा कहां होगा? कैमरे में ही होगा। और इस बात को एक्सेप्शन बनाओ, एक दो मैटर्स जो है आप ओपन कोर्ट में भी ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से दोबारा बताओ, इस केस में, गुरमीत सिंह केस में क्या क्या डिस्कस हुआ? इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, नंबर 1 इफेक्ट ऑफ रेप, नंबर 2 प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट मेक एवरीवन टू हैव सेक्स विद द विक्टिम, नंबर 3 ट्रायल ऑफ accused, not the trial of victim, number 4 duty of court in cross examination, ये भी डिस्कस किया, नंबर 5 ट्रायल इन कैमरा rather than in open court, ठीक है ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त शपथ लगाई सेशन कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने स्कॉल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट नॉट ओनली इरनेसली डिसबिलीव द प्रोसिक्यूट्रिक्स, ठीक है ना। और कोर्ट ने यह भी कहा बट क्वाइट अनचैरिटेबल, अनजस्टिफिएबल, इवन कोर्ट वॉज कैरेक्टराइजिंग द गर्ल एज गर्ल ऑफ अ लूज मोरल्स और सच टाइप ऑफ गर्ल। तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेशन कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को, कि नॉट ओनली इरनेसली डिसबिलीव द प्रोसिक्यूट्रिक्स बट क्वाइट uncharitable, unjustifiable, even trial court was characterizing the girl as a such type of girl or girl with loose morals, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट was not happy with the trial court। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ट्रायल कोर्ट were not following laws। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जबरदस्त चपट लगाई, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट रेप नोटिस कि भैया जो है विक्टिम का, जो रेप विक्टिम है उसका ट्रायल जो है वो कैमरे में चल ही नहीं रही था, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला कि तुम जो है तुम्हें अटेंशन ड्रॉ कराया, एडवाइस भी किया कि भैया टेक केयर करो ट्रायल कोर्ट्स का कि ठीक से प्रॉपर केस चलाएं। अब आते हैं उसी पॉइंट पे जब हमने कहा कि हम एफआईआर भी पढ़ेंगे। तो कोर्ट ने क्या डिस्कस किया? कोर्ट ने डिले हुआ था ना, डिले इन एफआईआर। मैंने कहा जब तुम्हें डिले इन एफआईआर पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा, मैंने क्या बताया? डिले इन एफआईआर पढ़ाऊंगा तो ये बातें करूंगा, ठीक है ना। इधर कोर्ट ने कहा कि देखो डिले ऑफ एफआईआर का इंपैक्ट तो पड़ता है, ठीक, डिले इन एफआईआर का इंपैक्ट तो पड़ता है, लेकिन कोर्ट ने इस केस में कहा, बड़ी अच्छी बात है कि कोर्ट हेल्ड दैट डिले इन फाइलिंग एफआईआर फॉर सेक्सुअल ऑफेंस मे नॉट बी इवन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। बट if found natural the accused cannot be given benefit thereof। अब मैं कहानी हिंदी में सुनो पहले। कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, अगर डिले इन एफआईआर प्रॉपरली एक्सप्लेन भी नहीं है कि क्यों डिले हुआ, लेकिन अगर लग रहा है कि नेचुरल है तो फिर इसका बेनिफिट हमें एक्यूज्ड को नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। और जो एक्यूज थे दे वर कन्विक्टेड, ठीक है ना, फॉर द रेप विथ किडनैपिंग, ठीक है। ये हमारे फैक्ट थे। समझ में आया केस? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। ये हमारा केस था गुरदीप, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह। तो ये केस जो है हमें लिखना है, ठीक है। Subscribe for more content.